हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी कक्षा रहेगी बीए तृतीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के लिए रीतिकालीन काव्यखंड में घनानंद कवि को आज हम पढ़ेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि घनानंद रीतिकाल के बड़े ही अच्छे रचनाकार थे। इनकी जो काव्य प्रवृत्ति थी, ये रीति मुक्त विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और आइए जानते हैं घनानंद के बारे में। सबसे पहले देखते हैं घनानंद का जन्म घनानंद घनानंद का जन्म हुआ संवत 1746 में। और ये आपको पता होगा कि घनानंद का जो जन्म हुआ संवत 1746 में हुआ और देहावसान इनका हुआ विक्रम संवत 1796 में। जीवन परिचय की बात करें तो रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में रखा जाता है। रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कवि केशवदास, सेनापति, पद्माकर आदि आते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं, पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते, जैसे बिहारी। रीति मुक्त काव्य धारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे घनानंद, आलम, ठाकुर, बोदाउड़, द्विजदेव। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त से आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किसी भी काव्य रूप को स्वीकार नहीं किया, दरबारी काव्य रूप को, ना उस पर इन्होंने अपना काव्य रचा। क्योंकि इस समय की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, हमने पढ़ा है, 3 प्रमुख रूप से मानी जाती हैं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध का मतलब है कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और अलंकारिक ग्रंथों का निर्माण किया, आचार्य पद को धारण किया और उदाहरण स्वरूप अपने स्वयं के काव्य का निर्माण किया, वो रीतिबद्ध विचारधारा के अंतर्गत कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध का मतलब है कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, लेकिन हाँ, उन नियमों पर अपने काव्य का निर्माण किया, तो वो रीति सिद्ध कवि माने गए। और रीति मुक्त का मतलब है कि इन्होंने अपने मन की उन्मुक्त स्वच्छंद तरीके से अभिव्यक्ति दी और काव्य में उसको शब्दबद्ध किया। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। मार्मिक, जो मर्म को छू ले, मार्मिक। उनके जन्म तथा देहावसान विषयक तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास मानते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संवत 1730 के आसपास। सामान्य धारणा है कि घनानंद का जन्म संवत 1746 के लगभग तथा देहावसान संवत 1796 के लगभग हुआ था, ऐसा माना जाता है। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियों का कोई आधार नहीं होता, प्रमाण नहीं होता, सुनी सुनाई बातों पर जो आधारित होती हैं। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जैसे वे मुगल बादशाह या मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में
मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे, उससे प्रेम करते थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। और ये आपको पता है कि दरबार में राजनीतिक वातावरण होता था और अनेक लोग किसी व्यक्ति विशेष से जब चिढ़ते थे तो उसे अपने रास्ते से हटाने की भरसक कोशिश करते थे, और ऐसा इनके साथ भी रहा। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे, किसी के सामने नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे, ये हमने अभी पढ़ा है। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे, उसकी प्रेयसी आग्रह करे, तो घनानंद गाना सुना देंगे। अब घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया कि साहब आप गाइए। इससे घनानंद को धक्का लगा। उन्हें आशा नहीं थी कि सुजान उससे ऐसा निवेदन करेगी, क्योंकि उसे पता है कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं गाते। लेकिन फिर भी सुजान ने उससे दरबार में निवेदन कर दिया सम्राट के कहने पर, तो उन्हें धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से, लीन होकर गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा, बेअदबी समझी, दरबार की नियमावली के विरुद्ध समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, पर वह उनके साथ नहीं गई। इससे वे बड़े आहत हुए। इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी और वे वृंदावन चले गए, विरक्त हो गए और वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। कहते हैं कि वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए वहां रहने लगे। अब इनके द्वारा रचित रचनाएं, इनका कृतित्व। घनानंद शुद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपा कंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद कवित्व शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित्व संकलित हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, घनानंद या आनंद घन। हंगरी के विद्वान इमरे बंदा ने इनका असली नाम आनंद घन माना है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट, सबसे बेहतर वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। विरह की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य में मिलती है। विरह की अनेक अनुभूतियां, विदग्ध अवस्थाएं इनके काव्य में मिलती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं घनानंद का ये प्रथम कवित्व। कवित्व में 31 वर्ण होते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा, छंद विशेष। इसका सहस्र वाचन देखते हैं कि रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैननी के निहारे। रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैननी के निहारे। डिठी थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज बिसारे। एक अचंभो भयो घन आनंद
एक अचंभो भयो घन आनंद, एन ते पल पाट उगारे, तारे टरे नहीं तारे कहूँ, सुलगे मन मोहन मोह के तारे, तारे टरे नहीं तारे कहूँ, सुलगे मन मोहन मोह के तारे। तारे शब्द में श्लेष का गुण है। बाकी हम देखते हैं कि कोई नायिका है जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर अपने मन को उनके वशीभूत पाती है, और अपनी सखी से वो क्या कहती है कि हे सखी। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। रूप निधान, रूप यानी सौंदर्य, निधान यानी भंडार, जो सौंदर्य के भंडार हैं, सौंदर्य के आगार हैं। सुजान का मतलब प्रिय, अर्थात श्री कृष्ण। सखी यानी सखी, जब ते यानी जब से, इन नैननी अर्थात आंखों ने, नीके यानी अच्छी तरह से, नीके यानी अच्छी तरह से, निहारे यानी देखा है या निहारा है। दीठी का मतलब है दृष्टि, दीठी का मतलब है दृष्टि। थकी यानी थकना, अनुराग यानी प्रेम, लगाव दुलार। छकी यानी छकना, तृप्ति का एहसास। मति यानी बुद्धि, लाज यानी लज्जा, लाज यानी लज्जा। तो विद्यार्थियों, साज समाज, साज यानी सजाना, समाज यानी समाज के तौर तरीके, विसारे यानी भूलना, विसारे यानी भूलना। एक अचंबो, अचंबा का मतलब है आश्चर्य, अचंबा का मतलब है आश्चर्य। भय यानी होना। घनानंद यानी घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं नित्य ही, नित्य ही मतलब रोज ही, नित्य ही मतलब रोज ही। पल पाठ, पलक रूपी पाठ, पाठ यानी किवाड़, पलक रूपी किवाड़ अर्थात रूपक अलंकार। उघड़े यानी खुला, उघाड़े यानी खुला करना या चौपट करना। टारे टरे नहीं, हटाने पर भी हटे नहीं। हटारे पर भी न हटना। तारे, यहां तारों का मतलब है आंखों रूपी दो तारे। सुलगे, सुलगे मनमोहन, मन को मोहने वाले उस श्री कृष्ण के मोह यानी प्रेम। तारे, इस पद के माध्यम से कवि घनानंद वर्णन करते हैं कि एक विरनयी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हें मैं क्या बताऊं, जब से रूप के भंडार श्री कृष्ण को मेरी इन आंखों ने जब से अच्छी तरह से निहार कर देखा है, तब से मेरी इन आंखों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। ये आंखें लगातार बारंबार
उन्हीं रूप सौंदर्य का दर्शन करना चाहती हैं। देखने के कारण आंखों की दृष्टि भी थक गई है और उस अनुराग, उस प्रेम का पान करते हुए फिर भी छकना नहीं चाहती है। और इसने बुद्धि के, लाज के, जो समाज के तौर तरीके हैं, कायदे हैं कि पर पुरुषों को नहीं देखा करते, ये बार बार श्री कृष्ण को देखती हैं और उनके सौंदर्य से हटती ही नहीं है। इसने समाज के सारे नियम कायदों को भुला दिया है और ये बार बार मेरी दृष्टि उनके ही अनुराग का पान करने के लिए देखती रहती है। घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह वीरणी नायिका अपनी सखी से कहने लगी कि मेरे साथ एक ऐसा अचंबा हो गया है, आश्चर्य हो गया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी ये आंखों रूपी, ये आंखों के जो पलक रूपी पाठ हैं ये हमेशा खुले रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की छवि इनमें समाई रहती है, उन्हें देखने की लालसा बनी रहती है, तो ये आंखों के पलक रूपी कपाट हमेशा खुले ही रहते हैं। मैं चाहती हूं कि ये आंखें वहां से रूप सौंदर्य, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से हटाऊं, लेकिन मेरी ये आंखों ने श्री कृष्ण के उस मनमोहन श्री कृष्ण के मोह में ऐसी फंस गई हैं कि वहां से टालने पर भी नहीं टलती हैं और श्री कृष्ण के मोह रूपी जो तारे हैं वो टिमटिमाने लगते हैं। अर्थात लगातार बारंबार केवल श्री कृष्ण की मनमोहक छवि ही देखने को ये आंखें आतुर रहती हैं। ऐसी भावना कवि घनानंद ने इस कवित्व के माध्यम से की है। यकीनन आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। बाकी काव्य भाषा ब्रजभाषा करेंगे और लेस अलंकार का गुण है और बाकी प्रसंग आपको बता दिया कि वीरणी नायिका अपनी सखी से अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए यह वर्णन कर रही है। देखते हैं अगला पद। तो विद्यार्थियों, अथैस्वर वाचन देखते हैं कि आंखें ही मेरी पे चेरी भाई लखी फेरी फिरे न सुजान की घेरी। आंखें ही मेरी पे चेरी भाई लखी फेरी फिरे न सुजान की घेरी। रूप छकी तित ही बित की अब ऐसी अनेरी प्रत्याति नेरी। प्राण ले साथ परी पर हाथ बिकानी की बानी पे कानी बिखेर। पायनी पारी लई घन आनंद चायनी बावरी प्रीति की बेरी। आंखी ही मेरी पे चेरी भई लखी फेरी फिरे न सुजान की घेरी। सबसे पहले तो शब्दार्थ करते हैं। आंखी यानी अखियां या आंखें, अखियां या आंखें। चेरी यानी दासी, भई यानी होना, लखी यानी देखना, फेर यानी मुड़ना, वापस या वापिस, सुजान यानी प्रिय, श्री कृष्ण, रूप छकी, रूप का पान करते हुए छकना, तिथ ही यानी वहीं, वित्त यानी रुकी, अनेर यानी अनाड़ी। अनेरी प्रत्याति न नेरी, अर्थात
वापस नहीं आती है। इसका पद मिस्टेक लगता है। प्रत्याती है ना, वापस आना या लौटना। नेर यानी नजदीक। प्राण ले साथ, प्राण का मतलब है प्राण। ले यानी लेकर, साथ यानी साथ में। परी यानी पड़ी। पर हाथ यानी दूसरों के हाथ। बिकानी यानी बिकना। बानी यानी आदत। कहानी बखेरो। कहानी बखेरो का मतलब है कि विश्वास करना है या कान देना। पायनी पड़ी, पैरों पड़ गई। पैरों पड़ना। घनानंद यानी घनानंद। चायनी यानी चावली। बावरी यानी बावली या पागल। प्रीति यानी प्रेम। बेरी, प्रीति की बेरी, प्रीति की स्थिति मान लो। कहने का तात्पर्य यह है कि धनानंद कवि इस कवित्व के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आंखें ही मेरी पे चेरी भई लखी फेरी फिरे न सुजान की घेरी। एक नायिका अपनी सखी से कहेगी कि हे सखी, मैं मेरी इन आंखों की स्थिति का क्या बखान करूं, इन आंखों की दयनीय स्थिति का क्या बखान करूं। ये मेरी आंखें ही हैं जो ये प्रिय सुजान की, प्रिय श्री कृष्ण की दासी हो गई हैं। मेरे वापिस फेरने पर भी ये नहीं फिरती हैं। अर्थात ये मेरी आंखें लगातार बारंबार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारना चाहती हैं, और जब मैं इसे लगाम लगाने की कोशिश करती हूँ, वापिस से फिराने की कोशिश करती हूँ, आंखों को वहां से हटाने की कोशिश करती हूँ, तो ये वापिस नहीं मुड़ती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुजान ने इनको घेर लिया है और ये सुजान के स्नेह से घिरी हुई ये लौट ही नहीं पाती हैं। रूप छकी अर्थात श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य पान करते हुए ये छकना चाहती हैं, तो छक भी गई हैं, फिर भी ये वहीं रुकी हुई हैं। अब ये ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोई अनाड़ी व्यक्ति हो और बार बार बुलाने पर भी नजदीक नहीं आए, वैसा ये व्यवहार मेरी आंखें मेरे साथ कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो अपनी जान की बाजी लगा चुकी हैं, अर्थात लोक लाज की भी परवाह नहीं कर रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्राणों को अपने हाथ में लेकर ये श्री कृष्ण के उस प्रेम में अपने आप को इन्होंने बेच दिया है। और इस बात पर, मेरी बात पर ये कान नहीं धरती हैं, अर्थात मेरी बातों को नहीं सुनती हैं और वहां से नहीं लौटती हैं। घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं
कि वह नाई का वर्णन करने लगी कि हे सखी, मैं इन निगोड़ी आंखों के पैर भी पड़ गई हूँ, लेकिन ये बावली ये प्रेम के वशीभूत होकर वहां से लौटती ही नहीं है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में घिरी हुई वहां ही रहती हैं और वहां से लौट नहीं पाती हैं। ऐसा वर्णन यहाँ कवि घनानंद ने इस कवित्व के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जो श्री कृष्ण की भक्ति और सौंदर्य को उद्घाटित कर रहा है। और खासकर सुजान का द्व्यर्थी प्रयोग इस काव्यांश में हुआ है, जो कहीं ना कहीं अपनी प्रियसी सुजान की याद में भी इस शब्द को द्व्यर्थी बनाकर इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। बाकी आप देख लेंगे काव्य सौंदर्य जो इसमें है, व्याख्या क्रम में आप विशेष देख लेंगे। अगला पद है, हीन भय जल मीन अधीन कहा कछुमो अकुलानी समाने। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछुमो अकुलानी समाने। नीरस नेहि को लाए कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे। रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ मित के पाने परे क्यों प्रमाणे। या मन की जो दशागन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। या मन की जो दशागन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। कहने का तात्पर्य है कि प्यारे विद्यार्थियों, इस कवित्व में जो वस्तु स्थिति का वर्णन घनानंद के द्वारा किया गया है, उसमें ये कोई विरहनी नायिका अपने विरह की तुलना जल में रहने वाली मछली के विरह से कर रही है और अपने विरह की श्रेष्ठता को साबित यहाँ वो करना चाहती है। चलो आओ उससे पहले शब्दार्थ देखते हैं। हीन का मतलब है हीन, जलमीन यानी जल की मछली, मीन यानी मछली, अधीन यानी आधीन, का कछुमो, मो यानी मेरा, आकुलानी यानी व्याकुलता, आकुलानी यानी व्याकुलता, समान यानी समान। मेरे से नीचे के भाव में है, हीन यानी मेरे से नीचे। हीन भये जल मीन अधीन का कछु मोह अकुलानी समाने। नीरस नेहि को, नीरस रस विहीन स्थिति, नेहि यानी स्नेही या प्रेमी, लाय यानी लगाना, कलंक यानी कलंक या दोष, निराश यानी निराशा में, हे यानी होकर, काय यानी कायरों की तरह, त्यागत यानी त्याग, प्राण यानी प्राण, प्रीति यानी प्रेम, रीति यानी तरीका, सुख क्यों समझे, वो कैसे समझे। जड़ मीन, जड़ यानी जड़ बुद्धि या बुद्धिहीन, पाने परे, पाने यानी पानी, पर यानी परमना, प्रमाण यानी प्रमाण। या मन की जो दशा या स्थिति,
घनानंद यानी घनानंद का भी वर्णन करते हुए कहते हैं, जीव की जीवन जान ही जाने। जीव यानी इस विरही व्यक्ति, विरही व्यक्ति अर्थात नायिका। देखते हैं भावार्थ। घनानंद कवि इस कवित्व के माध्यम से विद्यार्थियों कहते हैं कि वो नायिका कहने लगी कि मेरे विरह में और जल में रहने वाली मछली के विरह में बड़ा अंतर है। हीन भये जल मीन अधीन, हीन भये जल मीन अधीन का कचुमो अकुलानी समान है। कि जल में रहने वाली मछली तो मेरे विरह में या मेरे विरह के बराबरी नहीं कर सकती है, कि वो जल में रहने वाली मछली वो जल के अधीन रहती है, वो विरह में मेरी या व्याकुलता में मेरी समानता नहीं कर सकती है। वो नीरस होकर अपने स्नेही को, अपने प्रेमी को कलंक लगाती है और निराशा में जब अपने प्रेमी से नहीं मिल पाती, उस निराशा में, उस स्थिति में कायर की भांति अपने प्राणों को त्याग देती है। तो बताओ मछली मेरे विरह की समानता कैसे कर सकती है? क्यों? क्योंकि विरह तो अपने प्रेमी के बिना जीने में, प्रमाण देने में विरह की सार्थकता होती है। क्योंकि मछली तो अपने प्रेमी से जैसे ही बिछुड़ती है, पानी से जैसे ही बिछुड़ती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। और मैं अपने प्रेमी के विरह में, विच्छोह में जी रही हूं, तो मेरी व्याकुलता मछली की व्याकुलता से ज्यादा है। अरे प्रेम की रीति, प्रेम की चाल को वो क्यों समझे? प्रेम की चाल को वो कैसे समझ सकती है? वो तो जड़ बुद्धि है, बुद्धिहीन है। वो अपने प्रेमी को इस बारे में क्या प्रमाण दे सकती है कि प्रेम की रीति का उसने पालन किया? लेकिन घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह विरह नायिका कहने लगी कि इस विरह की दशा में मेरे मन की जो दशा है वो तुम्हें क्या बताऊं। इस जीव की, अर्थात मेरे जीव की विरही स्थिति की, इस जीवन में जान को रखकर जीने की जो स्थिति है वो कैसी है, अर्थात विरही व्यक्ति कैसे जीता है, मैं इस विरह में कैसे जी रही हूं, ये मैं ही जानती हूं कि इस विरह में कैसे जिया जाता है। अर्थात विरही व्यक्ति पल पल घुटता है, पल पल अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़पता है और उसका जीव दुखी होता है। उस स्थिति को रेखांकित करते हुए घनानंद कवि यहाँ कहते हैं कि विरही की जो स्थिति है वो अपने प्रेमी को पाने में और प्रेमी की प्रतीक्षा में ही सारगर्भित होती है। ये नहीं कि प्रेमी से बिछुड़ते ही प्राण त्याग दो, जैसा मछली ने किया, क्योंकि मछली की व्याकुलता में और विरही व्यक्ति की व्याकुलता में फर्क होता है। यहाँ विरहिणी नायिका की व्याकुल स्थिति और विरह को श्रेष्ठ साबित किया गया है, ऐसा इस कवित्व में वर्णन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ से आगे हम देखते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।